यज्ञ का मतलब है मिलजुल कर काम करने की भावना, यज्ञ कहलाती है। यज्ञ शब्द यज्ञ धातु से बना है, जिसके 3 अर्थ है। आप सब जानते होंगे, आपने बहुत सारे आचार्यों से सुना होगा। पहला है देव पूजा, दूसरा है संगतिकरण और तीसरा है दान। यज्ञीय भावना उसके अंदर है जो इन 3 चीजों का पालन करता है। पहली है देव पूजा। अब देव पूजा का मतलब है जो बल में, जो बुद्धि में, जो आयु में हमसे बड़े हैं, हम उनका सम्मान करें। देव पूजा का मतलब क्या है? यहां जिस वे में मैं बात कर रहा हूं, जिस परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूं कि किसी संस्था का, किसी राष्ट्र का, किसी परिवार का उत्थान का कैसे हो, तो वहां है यज्ञ का मतलब है, पहला है देव पूजा जो हम में आयु में बड़े हैं। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, आज जो परिवारों में इतना तनाव है, आज जो परिवारों के हालात हैं, आज व्यक्ति जो तनाव और टेंशन से जूझ रहा है, बच्चे जूझ रहे हैं, हमारी स्त्रियां जूझ रहे हैं, हमारे पुरुष जूझ रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण रहा इस यज्ञ शब्द का की अवहेलना करने से। जो हम में आयु में बड़े हैं उनका सम्मान करो, उनका आशीर्वाद लो, बेहद जरूरी है। बहुत सारी समस्याएं आती है जिन्हें अनुभवशील व्यक्ति ही जिनसे पार उतार सकता है। जब हम एकाकी हो जाते हैं, देखो, दुख एकांत में बढ़ता है, बांटने से घटता है। सुख भी बांटने से बढ़ता है। दुख घटता है बांटने से, सुख बढ़ता है बांटने से। यदि आप दुखी हैं और आप अकेले हैं तो वो बढ़ेगा और गुणात्मक बढ़ता है। दुख मैं आपको बताऊं, एकांत में दुख गुणात्मक बढ़ता है। लेकिन अगर आपके पास बड़े बूढ़े हैं जो अनुभव की भट्टी से निकल के आए हैं, जो हमसे स्नेह करते हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं, जो अगर वो हमें राय देंगे और वो हमारी पीठ पर हाथ रखेंगे, हमारे सर पे हाथ रखेंगे, भाई चिंता की बात नहीं है, बेटा विपत्तियां आती है, बेटा हमारे सामने भी आई, बेटा हम ऐसे ऐसे समस्या में आ गए तो निकल गए, अनुभव है ना उन्हें, 50 साल की बातें बताएंगे ना वो हमें, बेटा एक बार इस समस्या में गिर गया था, मैं निकल गया, घबराना नहीं, तुझे घबराना नहीं बेटा, पता है ये पिता है, ये मेरा बड़ा है, मेरे लिए सही बात कह रहा होगा, उसका बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन हम तो वृद्ध को चाहते ही नहीं, वृद्ध को चाहते कहाँ हैं हम? आज तो मानसिकता धीरे धीरे ऐसी हो गई कि भाई हम पति पत्नी रहे, बस एक आध हमारा बच्चा हो, बात खत्म हो गई, वही 3 आदमी, पड़ोसियों से हमारे संबंध नहीं है। तो जब भी हम पे तनाव आता है वो निकल ही नहीं पाता, हम किसी को बता ही नहीं पाते, हम शेयर ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जो हम में आयु में बड़े हैं उनका सम्मान करो, आशीर्वाद लो, उनका पास बैठो, उनको, वो उड़ेल देंगे सब कुछ, अनुभवशील हैं वो। देखो, अनुभव का अपना महत्व है, विद्वता का अपना महत्व है, पर अनुभव का अपना महत्व है। जो हम में बल में बड़े हैं उनका सम्मान करो, जो हम में धन में बड़े हैं उनका सम्मान करो। हम जो धन में बड़े होते हैं उनसे ईर्ष्या करते हैं, हमें जलन होती है, अरे ये क्या बात हुई, वो व्यक्ति मेहनत करके कमा रहा है, ठीक है, संपन्न है, तो उनका सम्मान करो भाई, प्रेरणा तभी मिलेगी। तुम ईर्ष्या करोगे तो प्रेरणा नहीं मिलेगी। तो जो आयु में बड़े हैं उनका सम्मान करो, जो बल में बड़े हैं उनका सम्मान करो, जो धन में बड़े हैं उनका सम्मान करो। तो देव पूजा का मतलब ये हुआ। दूसरा है संगतिकरण, जो हमारे साथ वाले हैं उनसे सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखो, ईर्ष्या का व्यवहार नहीं। हम उल्टा करते हैं, जो हमारे समान वाले हैं, हमारा भाई, हमारा मित्र, हमारा पड़ोसी, हम ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या एक ऐसा दुर्गुण है, क्रोध के लिए तो चाहिए दूसरा, आप जानते हो, दूसरा प्रवोक करेगा आपको किसी न किसी रूप में, तब क्रोध उत्पन्न होता है। ईर्ष्या के लिए जरूरी नहीं, ईर्ष्या के लिए तो आपकी बातचीत भी ना हो रही हो उस आदमी से, बस उसकी तरक्की और आपकी ईर्ष्या शुरू। और ईर्ष्या की एक सबसे बुरी बात क्या है, ये निकट के लोगों में होती है, निकटता में होती है। क्रोध आप दूसरों पे कर सकते हो, द्वेष दूसरों से रख सकते हो, और बहुत और सारे दुर्गुण दूसरों से होते हैं, ये निकटता में होती है।
ये जिठानी दुरानी में होती है, ये भाई भाई में होती है, ये एक ही संस्था में काम करने वाले दो व्यक्तियों में होती है, ये एक ही क्षेत्र में काम करने वाले दो व्यापारियों में होती है, ये पास पास में दुकान करने वाले व्यापारियों में होती है, ये पास पास में जिनका खेत है उन किसानों में होती है। इसका सबसे बुरा पक्ष ये है कि ये अपने पास वाले लोगों से होती है ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या करती है? ईर्ष्या हमें धीरे धीरे कमजोर और खोखला बनाती है। ईर्ष्या का एक और दुर्गुण ये है कि ईर्ष्या में हमारा ध्यान दूसरों की तरक्की पे होता है और हम क्या कर रहे हैं इस पे नहीं होता। इससे क्या होता है कि हम अपनी शक्ति गंवा देते हैं, अपना सामर्थ्य गंवा देते हैं और हमारी सोच निगेटिव हो जाती है। ईर्ष्या क्या करती है? ईर्ष्या को आप ऐसे समझो, एक लाइन है, ईर्ष्या का मतलब है उस लाइन को मिटाना। होना ये चाहिए हम बड़ी लाइन खींचे, होना ये चाहिए हम उससे प्रेरणा ना बड़ी खींचे तो प्रेरणा ले। भाई व्यक्ति कमा रहा है तो संपन्न है, भाई बढ़िया है, हम ये सोचे, या मेरा भाई ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो मैं भी पढ़ूं, हम ये सोचे। ईर्ष्या में क्या करते हैं? अरे बकवास, कुछ नहीं है, ये है वो है, चोरी करता होगा, अरे इसने रिश्वत से बनाया ये घर, अरे नौकरी में कौन बना देगा, अरे कोई दांव लग गया इसका, अरे सास की इतनी प्यारी इसलिए है जिठानी चमचागिरी करती है, अरे भाई सुबह उठ के चाय बना रही है चमचागिरी कर रही है, उसका कहना मान रही है चमचागिरी कर रही है, उसके कपड़े धो रही है चमचागिरी कर रही है। समझ रहे हो ना? हम ये नहीं सोचते कि भाई वो इसलिए उसको प्रेम कर रहा है परिवार कि वो बेचारी सुबह उठ के सारे काम करती है, कहना मानती है, विनम्र रहती है, हमारा वहाँ ध्यान नहीं है। अगर ध्यान होगा तो हम प्रेरणा लेंगे, फिर वो भी कोशिश करेगी कि भाई इस संस्था में, इस आर्य समाज में इसी व्यक्ति की इतनी प्रशंसा इसलिए हो रही है कि भाई समय पर आता है, दरी बिछाता है, ये करता है, नियम से आता है, कभी भी कार्यक्रम हो आता है, सब में सहयोग करता है, दान देता है। हम ईर्ष्या में क्या है? अरे नहीं, वो प्रधान का पिछलग्गू है, ये तो फलाना है, ये तो ये है, वो तो वो है, ये। इससे क्या होता है? हम अपना सामर्थ्य, अपनी शक्ति, अपनी क्षमताएं, अच्छा बनने की सारी संभावनाएं मार देते हैं हम। तो जो अपने बराबर के हैं उनके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखो, उनसे प्रेरणा लो, शिक्षा लो, मित्रतापूर्ण व्यवहार रखो। तीसरा, पहला है देव पूजा, दूसरा है संगतिकरण, तीसरा है दान। जो हमसे कमजोर है, अगर वो बल में कमजोर है तो शारीरिक सहायता करो उनकी, यदि वो धन में कमजोर है तो उन्हें दान दो, चाहे शिक्षा का दान, चाहे वस्तुओं का दान, चाहे धन का दान, चाहे सत प्रेरणाओं का दान, चाहे उन्हें प्रोत्साहित करने का दान, चाहे उनमें साहस भरने का दान, उनमें उत्साह भरने का दान, उनकी निराशा को खत्म करने का दान। उठाओ उनको जो हमसे कमजोर है, उन्हें हीन दृष्टि से मत देखो। आप उन्हें हीन दृष्टि से देखोगे, वो आपके प्रति द्वेष रखेंगे, समाज में वैमनस्य बढ़ता है इसमें। जो हमसे कमजोर हैं बुद्धि में, विद्या में, उन्हें आप सत्प्रेरणा दे, शिक्षा दे। जो हमें धन में कमजोर है उन्हें आप दान दें, उनकी सहायता करें। जो हमें बल में कमजोर है आप उन्हें सताएं ना, बल्कि उन्हें भी उठाने की कोशिश करें। तो यज्ञ के 3 अर्थ हुए। पहला है देव पूजा, जो बड़े हैं उनका सम्मान करो, जो बीच के हैं उनसे सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखो, जो छोटे हैं उन्हें उठाओ। तो यज्ञीय भावना हो गई। तो किसी भी देश को स्वाधीन रखने के, किसी भी देश को समृद्धिशाली बनाने के, किसी भी देश को शक्तिशाली बनाने के, किसी भी देश में अराजकता ना हो, लूटपाट ना हो, हिंसा ना हो, वो कमजोर ना हो, गुलाम ना हो, उसके लिए ये 8 सूत्र अथर्ववेद के इस मंत्र में थे। पहला था, मैं फिर से बता देता हूँ, सत्य। दूसरा है वृहद, वृहद का मतलब है उद्योग और परिश्रम। एक है रित, निश्चल व्यवहार। एक है ब्रह्म, एक है यज्ञ, एक था दीक्षा, दीक्षा का मतलब नीति निपुणता, और एक था तप। ये 8 गुण जिस देश के नागरिकों में होते हैं, जिस संस्था के लोगों में होते हैं, जिस परिवार के लोगों में होते हैं, जिस भी महकमे में होते हैं, वो निश्चित रूप से वेद का ये मंत्र कहता है, वो निश्चित रूप से फिर उठ जाता है, उत्थान की ओर जाता है, और वह सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम।